आज मैंने एक कहानी पढ़ी। सुनने में थोड़ी सी काल्पनिक लगेगी पर है बहुत वास्तविक। कहानी कुछ यूं है कि एक राज्य था। उस राज्य का राजा जनता के बीच से चुना जाता था, पर एक शर्त थी कि राजा का कार्यकाल सिर्फ 5 साल का होता था और 5 साल बाद उस राजा को वनवास दे दिया जाता था, जंगल में छोड़ दिया जाता था, जहां या तो उसको कोई जंगली जानवर खा जाता या वो भूख प्यास से मर जाता। अच्छा, राजा को चुनने की जो प्रक्रिया थी वो भी अजीब थी। हाथी की सूंड में एक माला दे दी जाती थी फूलों की और लोगों के बीच में छोड़ दिया जाता था। जिसके गले में वो माला डालता वो राजा बन जाता 5 साल के लिए। जो भी राजा बनता वो 5 साल पूरे ऐशो आराम से अपना जीवन जीता। तो जब उसके वनवास जाने की बारी आती तो खुशी खुशी नहीं जाता था, उसे बड़ा दुख होता था। वो चिल्लाता था, रेजिस्ट करता था कि मैं नहीं जाऊंगा। तो अमूमन सैनिक उसको बांध कर जंगल में छोड़कर आते थे। ऐसा ही होता आया था। एक दिन एक इंसान राजा बना। उसके 5 साल पूरे हुए। हमेशा की तरह सैनिक उसको बांधने के लिए आगे आए ताकि उसको जंगल में छोड़ सके, पर वो चिल्लाया कि मैं अभी भी राजा हूं और मैं अपने आप जाऊंगा, मुझे बांध के मत ले जाना। राजा घोड़े पे सवार हुआ और पूरे रौब के साथ जंगल की ओर चल दिया। अब सारी प्रजा के लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि किसी ने भी राजा को इस रौब के साथ जंगल जाते नहीं देखा था। जंगल जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी। तो जैसे ही राजा नाव पर चढ़ा, नाविक ने घबराते हुए एक सवाल पूछा कि महाराज, मेरा एक प्रश्न है। मैंने आज तक ये नजारा नहीं देखा। हर राजा रोता, झींकता, भिलकता हुआ बांध के ले जाया गया, पर आप खुशी खुशी कैसे जा रहे हैं? आपने ऐसा क्या किया? राजा मुस्कुराया और उसने कहा कि जिस दिन मैं राजा बना था मुझे मालूम था कि 5 साल बाद यही होगा। वो बात मैं भूला नहीं, मैंने हमेशा अपने जहन में रखी। तो 5 साल में मैंने जिस जंगल में मुझे जाना था उसको साफ करवाया, वहां इस राज्य से प्रबुद्ध जनों को ले जाकर उनके घर बनवाए, व्यापार उनके स्थापित करवाए और अब एक पूरा राज्य वहां पर तैयार है जिसकी ताजपोशी के लिए मैं जा रहा हूं। मैंने ये किया। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपने राज्य के लिए कुछ नहीं किया, मैंने पूरी ईमानदारी से अपने राज्य की भी सेवा करी। कहानी तो बस इतनी सी है, पर इसके मायने बहुत हैं। एक तो ये है जो हम देखते हैं अपने देश में कि कोई नेता 5 साल के लिए राजा बनता है और उन 5 सालों में वो अपनी 7 पीढ़ियों का इंतजाम कर लेता है। पर यहां बात कुछ और है। इस राजा के पास 3 विकल्प थे। पहला, वही करना जो हर राजा करता है, रोते झींकते जंगल को जाना। दूसरा, वो ये कर सकता था जो हमारे देश में नेता करते हैं कि अपनी तिजोरी भरी और चल दिए। और तीसरा जो उसने किया, उसने ना सिर्फ अपने भविष्य को सुधारा, अपने साथ वालों के भी सुधारा। बात ऐसी होती है कि जो वक्त होता है ना, वो कभी स्थिर नहीं होता। हम हमेशा कहते हैं कि टाइम ऑलवेज चेंजेस। जैसे अच्छा वक्त नहीं रहता वैसे बुरा वक्त भी नहीं रहता। और मेरी समझ में ये आया है कि जिस इंसान की नीयत अच्छी होती है ना, और जो सोचता है कि सिर्फ उसका ही नहीं उसके साथ वालों का भी वक्त अच्छा रहे, तो उस इंसान का बुरा वक्त अमूमन आता नहीं है। तो ये सिर्फ नीयत की बात है, सोच की बात है और अक्ल की बात है कि आप सिर्फ अपना समय सुधारना चाहते हैं या अपने से जुड़े हर इंसान को खुश रखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार। जय हिंद।